चंद्रशेखर राव तेलंगाना की रचना के वक्त उन्होंने वादा किया था, निल्लू निधुलू नियमकालू। कुछ पूरा हुआ है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, कुछ पूरा हुआ है क्या? कुछ पूरा हुआ है क्या? मैं आज आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। निल्लू निधुलू और नियमकालू का वादा हम पूरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राज। जल भी मिलेगा, पर्याप्त बजट भी मिलेगा और रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। युवाओं ताली बजाइए जोर से, युवाओं को रोजगार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आज मैं याद कराने आया हूं, चंद्रशेखर राव जी, आप सचिवालय में सेक्रेटरिएट में तो जाते नहीं है। युवाओं, इनको किसी तांत्रिक ने कहा है अगर सेक्रेटरिएट में गए तो सरकार चली जाएगी। ओ चंद्रशेखर राव जी, कान खोलकर सुन लो, सरकार जाने के लिए कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं है। मेरा तेलंगाना का युवा आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने वाला है, क्योंकि आपने वादा किया था हर बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। युवाओं, मिला है भत्ता? जरा बताइए, मिला है भाई? आपने कहा था किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे। कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, कुछ नहीं बना है। आपने वादा किया था 2 बेडरूम का हाउस देंगे। अरे 2 बेडरूम छोड़ो, प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना को भी आप जमीन पर नहीं। आपने कहा था दलित भाइयों के लिए 50,000 करोड़ का बजट देंगे। चंद्रशेखर राव जी, कहां है वो बजट? आज मेरे तेलंगाना के दलित भाई आपके वादे के लिए पूछ रहे हैं। हर एससी हर एसटी को 3 एकड़ भूमि देनी थी। 3 एकड़ क्या, 30 सेंटीमीटर भूमि भी आपने नहीं दी है। आपका वादा आज आपको याद कराने के लिए मैं आया हूं। बीसी कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए हर साल 1000 करोड़ देना था। जरा 100 करोड़ भी दिया हो तो आप हिसाब किताब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिएगा। शिक्षकों की भर्ती, प्राध्यापकों की भर्ती आप शायद भूल ही गए हैं। हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, वो भी नहीं बने। उल्टा उस्मानिया और गांधी अस्पताल की हालत आपने खस्ता हालत कर दी। आपने कहा था 73वें संशोधन को लागू कर पंच सरपंच को अधिकार देंगे, मगर आपको लगता है कि पंच सरपंच का मतलब बेटा और बेटी होता है। आपने आपके बेटे और बेटी को अधिकार दिया, पंच सरपंच अधिकार देने से आप भूल गए हैं। मित्रों, इस तरह से वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मैंने मेरे जीवन में 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। 57 साल हो गए। मेरे जीवन में इतनी निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। मित्रों, ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना का युवा आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, तब जाकर आगे किसी को भी मालूम पड़ेगा वादा खिलाफी नहीं कर सकते। मित्रों, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए
सरकार बॉइल्ड चावल नहीं खरीदती है। चंद्रशेखर राव जी, पूरी दुनिया को आप उल्टा पुल्टा समझा लोगे क्या? तेलंगाना की जनता बहुत अच्छे से जानती है, नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले चावल का समर्थन मूल्य 1340 रुपये था। इसको बढ़ाकर मोदी सरकार ने 1940 रुपया किया है और 11 करोड़ छोटे किसानों को हर साल 1000 रुपया दिया है। बॉइल्ड चावल का जहां तक सवाल है, मैं आपको नियम समझाने आया हूं। आप भारत सरकार को दोषी मत बनाइए। चाहे बाजरा हो, जुवार हो, का हो, रागी हो, गेहूं और चावल के अलावे जितने पेरेफेरियल क्रॉप है वो राज्य सरकारें खरीदती। बॉइल्ड चावल को खरीदने की जिम्मेदारी भी आपकी है और आपको से नहीं बनता है। इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब 1-1 किलो बॉइल्ड चावल हम किसानों का हमारी राज्य सरकार खरीदेगी। आप खरीदना नहीं चाहते हो और आरोप मोदी जी पर डालते हो। मोदी जी ने अनेक काम तेलंगाना के लिए किए हैं। मित्रों, ये सरकार मोदी जी की योजनाओं के नाम बदलने के अलावे कुछ नहीं करती। मोदी जी ने समग्र शिक्षा अभियान करा। उन्होंने वही योजना को मोदी जी के ही पैसे से मना उरू मना बड़ी कर आज उसका चेहरा बदलकर अपना फोटो चिपकाकर, अपने बेटे का फोटो चिपकाकर तेलंगाना के लोगों के सामने रखा है। क्या तेलंगाना के लोग नहीं जानते? वो जानते हैं। ये पैसा नरेंद्र जी ने भेजा है। 18,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए भेजा। आपने उसको हरिधर्म कार्यक्रम का नाम देकर आपकी और आपके बेटे की फोटो चिपका दी। तेलंगाना की जनता नहीं जानती है ये हरिधर्म कार्यक्रम आपका नहीं है। ये हरिधर्म कार्यक्रम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी नाम बदला। नाम बदलकर मकान तो दे दे, मकान भी नहीं दे पाए। मित्रों, आज मैं एक बात बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहने आया। भारतीय जनता पार्टी का अपने विचारों और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर तेलंगाना राष्ट्र की जनता के सामने जाए। हमारे कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, आप इससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहता है। आप बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? भाइयों बहनों, उनको रोकना पड़ेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, यहां बोल कर जाता हूं, साई गणेश को जो आत्महत्या करनी पड़ी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि साई गणेश के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। कब तक बचोगे? कितने साल बचोगे? एक दिन तो चुनाव के मैदान में आना ही है। और चंद्रशेखर राव जी, मैं आज कहकर जाता हूं, हर रोज 5 स्टार फार्म हाउस में बैठकर योजना आते हो कि चुनाव जल्दी करा देंगे, जल्दी करा देंगे। अरे जल्दी क्या, कल करा दो। भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। हार आपकी हार सामने की दीवार पर लिखी हुई सी निश्चित मैं पढ़ पाता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार रहना चाहिए। मित्रों, आप मुझे बताओ,